हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस सेशन में हम ड्राइंग जो सेकंड है आपका 6 सेमेस्टर का, उसमें देखेंगे प्लेट अर्थिंग। इसके पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था। चैप्टर 2 में हमने आपको जो अर्थिंग के टाइप्स होते हैं, जैसे कि जो कि सिलेबस में आपके दिया गया है, प्लेट अर्थिंग हो गया, पाइप अर्थिंग हो गया। तो जो सिलेबस में दिया गया है उसमें केवल आपको प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग, ये दो ही अर्थिंग के डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में 5 नंबर के फिक्स होते हैं कि एक अर्थिंग का डायग्राम आपको एग्ज़ाम में बनाने को आता है। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि प्लेट अर्थिंग का डायग्राम कैसे बनाते हैं। बिल्कुल अच्छे से आपको समझा देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और समझना नहीं होगा कि जो प्लेट अर्थिंग होता है उसका डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि प्लेट अर्थिंग का डायग्राम कैसे बनाते हैं। ड्राइंग में किसी भी टॉपिक का डायग्राम बनाने से पहले उसके बारे में जानना आवश्यक होता है, तभी आप उसका डायग्राम बना पाएंगे। तो आपको अर्थिंग के बारे में पता होगा कि अर्थिंग होता क्या है। जैसे अर्थिंग के बारे में एक बार थोड़ा सा बता दें। जो अर्थिंग होता है, कोई भी मशीन हो गया, कोई भी इक्विपमेंट हो गया, उसका जो मेटल वाला पार्ट होता है उसमें अगर आप एक तार जोड़कर उसको अर्थ कर देते हैं या अर्थ प्लेट या अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देते हैं, तो इसे ही अर्थिंग कहा जाता है। अर्थिंग से एक प्लेट अर्थिंग। तो जो प्लेट अर्थिंग होता है, नाम से पता चल रहा है प्लेट अर्थिंग। इसमें अर्थिंग करने के लिए एक प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यहाँ पर इस तरह की अर्थिंग में हम क्या करते हैं, कापर या गैल्वनाइज्ड आयरन की प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। कापर वायर का इस्तेमाल जो होता है कापर प्लेट पर और गैल्वनाइज्ड आयरन का वायर का इस्तेमाल GI प्लेट पर करते हैं। अब देखिए जो प्लेट अर्थिंग होता है इसका डायमीटर क्या होता है, मतलब इसका लेंथ और विड्थ कितना होता है। यहाँ पर दिया गया है 60 सेमी इंटू 60 सेमी इंटू 3.18 mm। तो इसका ये डायमीटर होता है और इस प्लेट को क्या करते हैं, यानी कि 60 सेमी इंटू 60 सेमी इंटू 3.18 mm इसका डायमीटर होता है। और इस प्लेट को क्या करते हैं, हम 3 से 5 मीटर तक गहराई में इंस्टॉल कर देते हैं। और इसको इंस्टॉल करने के बाद में आपको इस पर क्या करते हैं, चारकोल और साल्ट का मिश्रण डाल देते हैं और यह अर्थिंग जो होता है सबसे अधिक प्रभावी होता है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा इसके बारे में कि प्लेट अर्थिंग होता क्या है। लेकिन प्लेट अर्थिंग दिखता किस तरह से और इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं अब आपको बताएंगे। देखिए प्लेट अर्थिंग का डायग्राम आपको इस प्रकार से बता देंगे कि आपके माइंड में बैठ जाएगा कि प्लेट अर्थिंग कैसे बनाया जाता है, और एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। क्योंकि देखिए बुक में जो डायग्राम दिया गया है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी ज़्यादा उसमें डाटाज लिखे गए हैं, तो आपको याद करना मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पर आपको हम जो डायग्राम बताएंगे बहुत ईजी है, आप अच्छे से उसको याद कर सकते हैं। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अपने फ़ोन को आप लोग थोड़ा सा रोटेट कर लीजिए क्योंकि डायग्राम बिल्कुल स्ट्रेट में है, तो इस प्रकार से आपको समझ में आएगा। तो देखिए जो डायग्राम है आपका प्लेट अर्थिंग का कुछ इस प्रकार से बनता है और इसमें आपको जो डायग्राम है बिल्कुल अच्छे से आपको समझा देंगे। एक बार समझने के बाद आप दोबारा बहुत ईजिली बना सकते हैं। तो ये देखिए जो डायग्राम है प्लेट अर्थिंग का, तो ये प्लेट अर्थिंग में क्या होता है, इसमें हम एक प्लेट का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आप वो प्लेट देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक प्लेट का यूज किया है। और देखिए ये जो प्लेट होता है यह कितने डायमीटर का होता है, यानी कि उसका लेंथ और विड्थ कितना होता है। देखिए यहाँ पर यहाँ नीचे से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें 2 प्लेट यूज किया गया है। एक है 60 सेमी का, यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 सेमी इंटू 60 सेमी का एक प्लेट यूज किया गया है। और इसके बाहर की तरफ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे, इसके बाहर की तरफ भी एक प्लेट का यूज़ किया गया है जिसका डायमीटर है 90 सेमी इंटू 90 सेमी। तो इतना आपको याद हो जाएगा कि इसमें 2 प्लेट का यूज़ किया गया है, एक 60 सेमी इंटू 60 सेमी और एक 90 सेमी इंटू 90 सेमी। और ये प्लेट जो है स्क्वायर फॉर्म में है। अब देखिए जो यहाँ पर एक अंदर वाली प्लेट है एक ये, और एक जो बाहर वाली प्लेट है एक ये, इन दोनों प्लेट के बीच में गैप है और इन दोनों प्लेट के बीच में जो गैप है इस गैप में चारकोल भरा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो आपको हमने प्लेट दिखाया है 60 सेमी इंटू 60 सेमी का जो प्लेट है उसका विड्थ कितना है, यानी कि उसकी मोटाई कितनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो प्लेट अर्थिंग होता है उसका डायमीटर क्या होता है, 60 सेमी इंटू 60 सेमी इंटू 3.18 mm। तो जो ये 60 सेमी का जो प्लेट है, मतलब कि जो ये प्लेट है इसकी मोटाई जो है वो 3.18 mm होता है। ये बिल्कुल बेसिक सा चीज़ है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो प्लेट अर्थिंग होता है उसका डायमीटर जो उसमें प्लेट यूज़ करते हैं उसका डायमीटर होता है 60 सेमी इंटू 60 सेमी इंटू 3.18 mm, यानी कि 3.1 mm प्लेट की मोटाई होती है। और जो 60 सेमी इंटू 60 सेमी का जो हम प्लेट यूज़ करते हैं इसके लिए, उसमें जो प्लेट यूज़ करते हैं
वो जो प्लेट होता है वो GI मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन का प्लेट होता है, या फिर आप कॉपर का प्लेट भी यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों को इतना ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। तो प्लेट अर्थिंग में यही बताया जाता है कि जो प्लेट अर्थिंग होता है वो उसका 60 सेमी × 60 सेमी × 3.18 की कॉपर की प्लेट होती है, और उस प्लेट को क्या करते हैं हम, वो प्लेट जो होती है GI प्लेट होती है या फिर कॉपर की प्लेट होती है। इस प्लेट को हम ज़मीन की सतह में कम से कम 2.5 या 3 मीटर में वर्टिकल रख कर क्या करते हैं, जो चारकोल होता है उससे पाट दिया जाता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर बिल्कुल डायग्राम में बनाया है। आप देख सकते हैं 60 सेमी का ये आपका एक प्लेट हो गया, इसके बाहर की तरफ 90 सेमी का एक प्लेट लगाया गया है, और इसके बाद दोनों प्लेट के बीच में जो गैप है उसको चारकोल से भर दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये ज़मीन है, आपका ये ज़मीन है, और ज़मीन से यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 मीटर क्या किए हैं नीचे गहराई में इस प्लेट को हम रख कर वर्टिकल रख कर इसको पाट दिया जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से पाइप्स गई हैं। तो ये जो पाइप है वो 90 mm की GI पाइप होता है, और यहाँ पर एक फनल लगा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये बॉक्स का आकार का जो आप देख रहे हैं, ये इसका डायमीटर होता है 30 सेमी × 30 सेमी का ये ढक्कन युक्त, मतलब कि ऐसे आप समझ सकते हैं जो बॉक्स है ये एक ढक्कन टाइप का होता है। और जो इसको जो बंद करने के लिए जो ये बनाया जाता है ऊपर से, वो जो सकते हैं वो 6.3 mm की पाइप होती है। और ये जो होती है माइल्ड MS रॉड है। MS रॉड मतलब होता है माइल्ड स्टील की एक रॉड होती है। इस प्रकार से आपका जो प्लेट अर्थिंग होता है उसका डायग्राम बनाया जाता है। ये बिल्कुल इजी डायग्राम है। इस प्रकार का डायग्राम अगर आप एग्ज़ाम में बनाते हैं ऐसे ही, तो आपको पूरा मार्क्स एग्जाम में मिल जाएगा। क्योंकि देखिए एक बुक में जो दिया गया है काफ़ी सारे डाटा उसमें दिया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वो डायग्राम बनाना, और यहाँ पर हमने जो डायग्राम बनाया है बहुत ईजी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एग्जाम में डायग्राम बनाएंगे। अगर इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इसमें सब कुछ हमने आपको बता दिया है कि इसका डायग्राम कैसे बनता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि पाइप अर्थिंग का डायग्राम कैसे बनाया जाता है और पाइप अर्थिंग होता क्या है।